मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज बात करेंगे भारत के 2026 बजट के बारे में, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में टैक्स स्लैब तो नहीं बदले, लेकिन कुछ ऐसे नियमों में बदलाव किए हैं जो आम आदमी से लेकर निवेशकों तक सबको प्रभावित करेंगे। ये बदलाव दूरगामी हैं और इन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके इन 5 अहम बदलावों पर नज़र डालते हैं, वो भी सरल भाषा में, ताकि आप आसानी से समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड्स बॉन्ड्स की। दोस्तों, अगर आप सोने में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अभी तक क्या था, अगर आप इन बॉन्ड्स को मैच्योरिटी तक रखते तो कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलती थी, चाहे आपने इन्हें प्राइमरी इशू से खरीदा हो या सेकेंडरी मार्केट से। लेकिन अब क्या बदला है, 1 अप्रैल 2026 से सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए बॉन्ड्स पर यह छूट खत्म हो जाएगी। टैक्स छूट सिर्फ प्राइमरी इशू वाले बॉन्ड्स पर मिलेगी, और वो भी मैच्योरिटी तक रखने पर। मतलब साफ है, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से बॉन्ड खरीद रहे हैं तो अब कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ सकता है। यह बदलाव आपके निवेश की रणनीति को प्रभावित कर सकता है, सोच समझकर प्लानिंग करें। अब दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। फ्यूचर्स और ऑप्शन में ट्रेड करने वाले निवेश को ध्यान दे, सरकार ने यहाँ सख्ती दिखाई है। पहले फ्यूचर्स पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% था और अब ऑप्शन पर 0.10%, लेकिन अब फ्यूचर्स पर यह बढ़कर 0.05% हो जाएगा और ऑप्शन पर 0.15%। उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए के फ्यूचर सौदे पर पहले 20 रुपये टैक्स लगता था, अब 50 रुपये लगेगा। ये बढ़ोतरी आपके मुनाफे को कम कर सकती है और शायद ट्रेडिंग की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि निवेशकों को जोखिम से बचाने का कदम है, लेकिन क्या ये बाजार को प्रभावित करेगा, ये तो समय बताएगा। तीसरा बदलाव सुनकर कई लोगों को राहत मिलेगी। NRI से प्रॉपर्टी खरीदना अब आसान हो गया है। पहले क्या था, पहले ये था कि NRI से संपत्ति खरीदने पर TDS के लिए अलग से TN नंबर लेना पड़ता था, जो काफ़ी झंझट भरा था। लेकिन अब भारतीय खरीदार अपने पैन नंबर से ही TDS काटकर भुगतान कर सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे किसी भारतीय से खरीदते हैं। यह बदलाव कागजी कार्यवाही को कम करेगा और रियल एस्टेट मार्केट को बूस्ट दे सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश की सोच रहे हैं तो ये अच्छी खबर आपके लिए है। चौथा पॉइंट है क्रिप्टो निवेशकों के लिए। सरकार अब क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर सख्त नज़र रखेगी। पहले क्या था, क्रिप्टो की जानकारी टैक्स अधिकारियों को देना ज़रूरी था, लेकिन कई लोग इसे नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से ये बदल सकता है। जानकारी न देने पर रोज़ाना 200 रुपये का जुर्माना और गलत जानकारी पर 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। यह कदम क्रिप्टो मार्केट का रेगुलेट करने का है, ताकि पारदर्शिता बढ़े। क्रिप्टो में निवेश करने वाले अब सावधान रहे, नियमों का पालन जरूर करें, वरना जेब ढीली हो सकती है। और आखिरी और लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बदलाव, विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए पैसे भेजना अब सस्ता हो जाएगा। LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत 10 लाख से ज़्यादा रकम पर TCS 5% था, लेकिन अब इसे घटाकर 2% कर दिया गया है, खासतौर पर शिक्षा और मेडिकल के लिए। मतलब अगर आपका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है या कोई इलाज चल रहा है तो फंड भेजना पहले से आसान और कम खर्चीला होगा। ये उन लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो विदेशी शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर है। दोस्तों, ये 5 बदलाव बजट की वो अनकही कहानियाँ हैं जो आपके रोज़मर्रा के फैसलों को प्रभावित कर सकती है। याद रखें, बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। आपको इस बार का बजट कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।